कहानी शुरू होती है 6 नवंबर 1983 को हॉकिंस शहर के एक लेबोरेटरी से। वहाँ एक डॉक्टर को भागते हुए देखते हैं जो बहुत ही डरे हुए थे। बाद में वो लिफ्ट के पास पहुंचकर लिफ्ट को खोलने के लिए लगातार बटन को दबाए भी जा रहे थे और बार बार पीछे मुड़कर भी देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। तभी लिफ्ट खुलती है और वो अंदर चले जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एक डरावनी सी आवाज के साथ उन्हें कोई ऊपर खींच लेता है। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम एक घर में देखते हैं जहाँ कुछ बच्चे किसी तरह का गेम खेल रहे थे। उन बच्चों का नाम लुकस, विल, माइक और डस्टिन है। वहीं गेम में डेमोगोर्गन जो कि एक मॉन्स्टर है, वो विल को मारने वाला था, जिससे बचने के लिए जब विल डाइस को थ्रो करता है तभी डाइस नीचे गिर जाती है और उसी वक्त माइक की मॉम सभी को गेम बंद करने के लिए बोलती है, क्योंकि वे लोग उस गेम को पिछले 10 घंटों से खेले जा रहे थे। इसके बाद सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं, क्योंकि वो सभी माइक के घर पर गेम खेल रहे थे। जाते वक्त विल माइक को बताता है कि उसे डाइस मिल गई थी जिसमें उसे नंबर 7 आया था। इसका मतलब था गेम में विल डेमोगोर्गन से मारा गया था। रास्ते में जाते वक्त लुकस अपने घर की ओर चला जाता है, जिसके बाद अब डस्टिन विल को रेस लगाने के लिए बोलता है। ये सुनते ही विल रेस शुरू कर देता है और डस्टिन से बहुत ही आगे निकलकर किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाता है। लेकिन इतने में विल को सामने कोई दिख जाता है, जिससे वो घबरा कर गिर जाता है और साइकिल को वहीं पर छोड़कर घर भाग जाता है। इतने में वो चीज विल का पीछा करते हुए विल के घर तक भी आ जाती है। इसलिए अब विल भी पीछे के दरवाजे से भागता हुआ एक वुडन हाउस में चला जाता है और अपनी गन में गोलियां भरकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। लेकिन कोई चीज पीछे से आ जाती है और अगले ही सीन में विल वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन जॉयस बायर को देखते हैं जो विल की मॉम थी। वो ऑफिस जाते वक्त विल को खोजने लगती है, पर जोनाथन वायर जो विल का बड़ा भाई था, उसे लग रहा था विल सो रहा होगा, क्योंकि वो भी रात में घर पर नहीं था। बाद में जब जॉयस चेक करती है तो कमरे में कोई नहीं था। इसलिए जॉयस जोनाथन पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड किया था कि रात में घर पर कोई एक जरूर होगा विल की देखभाल करने के लिए। तभी जोनाथन को ध्यान आता है विल कल दिन भर माइक के घर पर था। इसलिए अब जॉयस माइक के घर पर कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है कि माइक तो रात में ही घर से निकल गया था। ये सुनकर अब जॉयस भी फोन रख देती है, ये बोलकर कि विल शायद जल्दी स्कूल चला गया होगा। इधर तीनों बच्चे जब स्कूल पहुंचते हैं तो विल को वहां ना पाकर आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ बदमाश बच्चे आकर तीनों को परेशान करने लगते हैं और डस्टिन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि डस्टिन थोड़ा तोतरा कर भी बोलता था। अगले सीन में एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम हॉपर है। वो जैसे ही रेडी होकर थाने पहुंचता है तभी उसे पता चलता है जॉयस बायर का बेटा खो गया है। जिसके बाद हॉपर जाकर जॉयस से भी मिलता है, जो पिछले 1 घंटे से हॉपर का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जॉयस बायर और हॉपर दोनों बचपन के फ्रेंड थे। इसलिए अब हॉपर जॉयस को उसके फ्रेंड से पूछने बोलता है, क्योंकि उसे लग रहा था शायद विल बाहर कहीं घूमने चला गया है। लेकिन जॉयस बोलती है कि विल को ये सब पसंद नहीं है, तो बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगले सीन में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर बैनर है। वो उसी लेबोरेटरी में जाते हैं जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। लेबोरेटरी जाकर वो साइंटिस्ट एक स्पेशल सूट पहनता है ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद वो एक इन्फेक्टेड एरिया में जाता है जहाँ एक दीवार में किसी तरह का होल खुला हुआ था और अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। इसके बाद ही पता चलता है लेबोरेटरी से कोई लड़की भी भाग गई है और तभी हम उस लड़की को भी देखते हैं जो भूखी होने के कारण एक रेस्टोरेंट के अंदर जाकर वहाँ रखी हुई कुकीज को खाने लगती है। लेकिन उस रेस्टोरेंट का आदमी उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में हम एक साइंटिस्ट टीचर को देखते हैं जो बच्चों की क्लास ले रहे थे, पर उनकी क्लास में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन ये तीनों बच्चे माइक, डस्टिन और लुकस उस टीचर के फेवरेट थे जिनका नाम मिस्टर क्लार्क था। इसलिए वो तीनों को एक जगह पर ले जाकर अपना रेडियो डिवाइस भी दिखाते हैं, जिससे वो दूर तक किसी से भी बातें कर सकते थे। तभी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल हॉपर के साथ आते हैं उन तीनों बच्चों को खोजते हुए। बाद में हॉपर भी तीनों से विल के बारे में पूछता है, इसलिए बच्चे भी सारी बात बताने के बाद साथ चलकर उस जगह को दिखाने भी बोलते हैं जहां विल खो गया था। लेकिन हॉपर मना कर देता है और स्कूल के बाद सभी को सीधा घर जाने बोलता है। दूसरी तरफ उस लड़की को भी देखते हैं जिसे रेस्टोरेंट वाले ने एक बर्गर खाने
खाने को दिया था, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत डरी हुई है और बहुत भूखी भी। बाद में रेस्टोरेंट वाला उससे उसका नाम भी पूछता है और उसके हाथ में लिखे 11 का मतलब पूछता है, तो पता चलता है उसका नाम ही 11 है। बाद में वो आदमी एक सोशल वर्कर को फोन कर देता है और 11 के बारे में बता देता है। इधर हम 11 को देखते हैं जो अपनी आंखों से एक चलती हुई फैन को रोक देती है, जिससे हमें पता चलता है कि 11 के पास कोई सुपर नेचुरल पावर है अपने माइंड से किसी भी चीज को कंट्रोल करने का। अगले सीन में हॉपर बच्चों के बताई जगह पर पहुंचता है, जहां उसे विल की साइकिल मिलती है, जिसे लेकर हॉपर फिर से जॉयस के घर पहुंचता है और विल को घर में ही ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है विल का डॉग उस वुडन घर की तरफ लगातार भूखे जा रहा था, जिसके बाद अब हॉपर भी उस वुडन घर के अंदर चला जाता है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। बाद में वो पूरी टीम के साथ रात में भी उसी जगह पर ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ लुकस और माइक गेम के बारे में बात कर रहे थे। तभी माइक बताता है कि विल अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था, पर दोस्तों के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। ये सुनकर अब सभी बच्चे 10 मिनट में उसी जंगल में मिलने का डिसाइड करते हैं। इधर अब 11 भी उस रेस्टोरेंट वाले पर भरोसा करने लगी थी। तभी वहाँ पर सोशल सर्विस वाले भी आ जाते हैं और 11 के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो आदमी बोलता है आपकी तो फोन पर कुछ अलग ही आवाज थी और उसे अंदर ले आता है। लेकिन तभी वो लेडीज अपना गन निकालकर उस आदमी को शूट कर देती है। बाद में वहाँ पर वो साइंटिस्ट भी आ जाता है। ये देखकर अब 11 भी पीछे के दरवाजे से उसके 2 आदमियों को मारकर भाग जाती है। बाद में बच्चे भी बिल को ढूंढते हुए उसी जंगल में चले जाते हैं, जहाँ जाते ही जोरों से बारिश होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। जब वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर 11 होती है। दूसरी तरफ जॉयस और जॉनथन जब आपस में बातें कर रहे थे, तभी उनकी टेलीफोन की घंटी बजती है। जब जॉयस उससे उठाती है तो सामने फोन पर कोई नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद जॉयस को महसूस होता है कि सामने फोन पर विल है और वो बहुत ही डरा हुआ है। लेकिन इतने में ही जोर की आवाज के साथ लाइन भी कट हो जाती है।